ये सवाल मैंने असदुद्दीन ओवैसी से भी पूछा। शादाब जी ने तो कई बार ये उनका नाम लेकर कहा है कि देखिए प्रॉपर्टीज पर कैसे इंक्रोचमेंट होता है, बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं। अब आज मुझे बताइए, आज वो कह रहे हैं नहीं देखिए लैंड हमारे पास इतना नहीं है, बार बार कह देते थर्ड लैंड ओनर है, नहीं है वक्फ के पास ये लैंड, वो उन्होंने ये डिस्प्यूट कर दिया, उन्होंने कहा मंदिरों के पास कितना लैंड है। भाई वक्फ का पैसा तो मुसलमानों के लिए है, वो तो वहीं जाना चाहिए था, तब भी गरीब का गरीब ही रह गया। ये सवाल मेरा उनसे था, वाजिब है। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय सुचरिता जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले तमाम मुसलमानों की ओर से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज हम सबको मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो आपको भी मिठाई ज़रूर देंगे। लीजिए, ये मुसलमानों की तरफ से बधाई। ये आपकी टीम के लिए है, आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए मिठाई है। पॉलिटिकल मुसलमानों की बधाई चाहिए भी नहीं हमें, हमें पॉलिटिकल मुसलमानों की बधाई चाहिए भी लोगों की तरफ से नहीं है। आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से नहीं है, आप लोगों के दिल के अंदर तो दर्द झलक रहा है। एक मिनट, मिठाई लेकर आए हैं 10 मुसलमानों की तरफ से बधाई है, जो सरकार से पोस्ट चाहते हैं, सरकार की हिमायत कर रहे हैं, उनकी तरफ से बधाई है। अरे भाई हाजिर खान वाले लोग हैं, उन्होंने ये मिठाई का डिब्बा दिया, मुझे लगता है कोई भी कुछ देता है तो उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। आप अगर नहीं खाएंगे, मैं उन्होंने दिया है, मैं इसे आगे रखती हूँ, लेकिन अगर वो मिठाई लेकर आए हैं उसका मतलब ये है कि उनकी एक खुशी है। अब वो खुशी क्यों है फैज साहब आपको? जिस तरीके से इनका संवैधानिक अधिकार विरोध करने का, प्रोटेस्ट करने का है किसी मत पे, तो हमारा भी अधिकार है कि हमको यदि किसी चीज में खुशी हुई और संसद में वो चीज पास हुई तो हम उसका स्वागत और सम्मान करें। इस बिल से 3 फायदे मुसलमानों के। जो आम मुसलमान आपको विरोध करते हुए दिख रहे हैं वो बेचारे इतने मासूम पहुंचे, वो दुरुपयोग ये लोग लगातार कर रहे हैं। पार्टी की वैसी सरकार चरिता जी पता है प्रेसिडेंट थे आज से 40 साल पहले और आज 20 साल से बिहार में गरीब मुस्लिम महिला को अधिकार का नाम दे रहे हो, सरकार संसद में कानून लाकर उसका गुजारा भत्ता छीना था। ये एमआईएम वालों ने ये बोलने दीजिए, मैंने सभी कहा, आप भी बोलिए। एक गरीब मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता ना मिले, उसको एक रोटी ना मिले, इसने संसद में कानून लाकर उसकी रोटी छीनी। और आज करोड़ों करोड़ मुसलमान बहनों को, बच्चों को, भाइयों को उनका अधिकार मिल रहा है। आप कह रहे फिर मुझे लगता है ये हर हाल में अधिकार ये लोग छीनना चाहते हैं। शाहबानो केस की बात जब वो कर रहे हैं, मुझे लगता है इस पर देश के सियासतदानों को बोलना चाहिए। सिद्धार्थ जी यहाँ बैठे हैं, अजीज साहब यहाँ बैठे हैं, जरा दोनों को लीजिए विंडो में। सिद्धार्थ जी, शाहबानो केस का जिक्र फैज साहब कर रहे हैं, और जब देश की संसद में नेता कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानेंगे क्योंकि ये मुसलमानों के हक को रौंद रहा है, जब देश की संसद ये बोलेंगे तो वो भूल जाते हैं कि कैसे एक महिला के हक को रौंदने के लिए संसद के अंदर ही कानून लाया गया, पलट दिया गया, बदल दिया गया। वो भी एक दिन था। देखिए सुचरिता जी, निश्चित तौर पे किसी को भी अधिकार नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये कहने का कि हम संसद के इस कानून को नहीं मानेंगे। एब्सोल्युटली। देश की संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, बहुत गहन चर्चा हुई, और इस बिल के लिए तो विशेष तौर से संसदीय प्रणाली में जितने भी आयाम है सबको पूरा करते हुए जेपीसी में भी भेजा गया, सबके रिव्यू लिए गए, लोकसभा में पेश हुआ, लंबी चर्चा हुई, राज्यसभा में पेश हुआ, लंबी चर्चा हुई, और उसके बाद ये पारित हुआ। तो अब हम नहीं मानेंगे, ये तो अधिकार आपके पास है नहीं। अब आप कहना चाहे, करना चाहे तो अलग बात। आज पार्लियामेंट देश के अंदर, और मैं आपको फर्क बता देता हूँ क्या है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अच्छा ठीक है, आप लोगों की दुकान यही करके चलती है। आपने जो बात बोली, मैं एक बार सिद्धार्थ जी रुकिए, एक पर्सपेक्टिव में ला देती हूँ। ऐसे ही चलती हो। वो वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट में भी विरोध करना और उसको मानने में फर्क है। अभी कोई नेता ये खड़ा होकर नहीं कहेगा कि हम इसे नहीं मानेंगे, संसद अगर उसे बदलेगी तब सबको मानना पड़ेगा। आज कोई ये नहीं कह सकता कि हम उसे नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। सिद्धार्थ जी बोलिए जरा। मैं सुचरिता जी मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं, और मैं आपको आज फर्क बताना चाहता हूं कि भारत किस पड़ाव पर खड़ा हुआ है। यही देश की संसद थी, यही देश के ऐसे सांसद थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आने के बाद जो शाहबानो जैसी एक महिला को उसकी बेसिक राइट
मेंटेनेंस के राइट को पलट करके पार्टियों ने तुष्टीकरण के लिए संसद से पलट करके उस महिला और आगे आने वाली कितनी करोड़ों महिलाओं से अधिकार छीना था। और आज यही संसद है जो मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को इसमें अधिकार दे रही है। एक संसद वो भी तो बता दो, अधिकार देती है तो इन लोगों को दर्द हो जाता है। एक संसद मुस्लिम महिलाओं से अधिकार छीन लेती है, उसके समर्थन में ये लोग खड़े होते हैं। इन लोगों की सच्चाई ये है, क्योंकि आज जो कुछ चुनिंदा लोग आनंद लेना चाह रहे हैं, जो चुनिंदा लोग कह करके खड़े होकर के संसद में कह रहे हैं कि ऐलान जंग होगा, जो कह रहे हैं कि हम सर पर कफन बांध के निकले हैं, जो कह रहे हैं कि हम इस देश में शाहीन बाग बना देंगे, वही तो वो लोग थे जिन्होंने जमीनों को कब्जाया। नहीं, और सिर्फ शाहीन बाग नहीं बना देंगे सिद्धार्थ जी, वही तो वो लोग थे जिन्होंने शाहीन बाग को 6 दिसंबर 1992 डिफेंड भी किया जा रहा है। एक मिनट हाजिर खान साहब, एक मिनट में अजीज साहब से पूछूं जरा। हाँ ठीक है। और मुरली मनोहर जोशी भी थी, सुषमा स्वराज भी थी। वहां किसने उल्लंघन किया था सुप्रीम कोर्ट का? मुसलमानों ने किया था। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ाऊं इस बात को। अजीज खान साहब, शाहीन बाग एक तरह का ना सिंबल बन चुका है, जब हम कहते हैं ना प्रतीक बन जाना। अब आज के दिन सियासतदान शाहीन बाग को सही कह रहे कि वो तो संवैधानिक है, वो तो प्रोटेस्ट है। सर, शाहीन बाग में भी किसी ना किसी के संवैधानिक अधिकार का आप लोग हनन कर रहे थे। जब लोग दिल्ली जाम कर दी गई थी, जब लोग सड़कों पर उतर नहीं पा रहे थे, जब लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन पूरी तरह शहर को ब्लॉक करके बैठा था। अब मुझे बताइए, एक सेकंड, अजीज खान साहब आपका नाम है क्या? अजीज साहब, देखिए सुचित्रा दी, दो बातें हैं। एक तो अभी ना साहबानों का जिक्र किया, लेकिन ये बिल्किस बानो को भूल गए कि बिल्किस बानो को इसलिए भूल गए क्योंकि उनके बलात्कारियों को इन्होंने फूल माला पहनाया। ये मुस्लिम हितैषी और मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं और किस तरह ये गोल्ड मेडल लेने की कोशिश करते हैं। एक बात, अभी आपने सीए की बात की, ये वही सीए है ना, एक महिला कोर्ट जो बड़ा हल्ला हुआ कि ये कानून आने के बाद जो दूसरे मुल्कों में जो हिंदू भाई हैं उनको यहाँ नागरिकता मिल जाएगी। अभी 2000 हिंदू भाई अभी हिंदुस्तान के नागरिकता के लिए अभी उन्होंने आवेदन तक नहीं किया, 2000 लोगों ने। लेकिन 15 लाख इस देश के 15 लाख नागरिक वो दूसरे देश के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनको पासपोर्ट चाहिए। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, मैं एक बात बताऊं, ये वही सीए है ना जिसके लिए तमाम तरीके की बातें की जा रही। देखिए, ढोल ही तो पीटते हैं, ये ढोल पीटते हैं। ये यही हाल किसान का जब इन्होंने कानून बनाया था तो पता नहीं क्या क्या ढोल पीटा था। फिर अंत में क्या हुआ, ये नोटबंदी करने के बाद इन्होंने कहा था सारी चीजें, देश की जो अर्थव्यवस्था है ये बिल्कुल पटरी पे आ जाएगी। और ये पटरी पे आते आते ये हुआ कि 50,000 करोड़ रुपया कर्ज था इस देश पे, आज 1,80,000 करोड़ रुपया इस देश पे कर्ज हो गया है। ये ढोल पीटते पीटते यही हुआ है ना। तो ये सिर्फ कहते कुछ और है, करते कुछ और, उनके पास कुछ है नहीं। आज आप देखिए किस तरह देश की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। ये उन सारे मुद्दों को लोगों को बहका रहे हैं, उससे बहकाने के लिए ये कहीं हिजाब की बात करेंगे, कभी 3 तलाक की बात करेंगे। सुनिए मेरी बात, ये कहीं आज की डेट में वक्त की बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ वक्त की बात, अरे भाई अल्लाह ने करिए, वक्त की जमीन पे उस पे भी तो बोलिए, जमीन 2 शब्द उस पे भी तो बोल दीजिए। दे देंगे सीए पे आपने झूठ फैलाया था, स्वीकार कर लीजिए। जैसे आज झूठ फैला रहे, कल भी झूठ फैलाया था, उनको आप क्या भी तो बोल दीजिए, 2 शब्द तो बोल दीजिए, स्वीकार कर लीजिए आपने झूठ बोला था, आपके नेता झूठ बोल रहे थे, विपक्ष झूठ बोल रहा था, ये सच मान लीजिए ना। चरम पर है, उनकी अपने झूठ पे आइए ना। आपने कहा कि लोगों को नागरिकता नहीं मिली, लेकिन चली जाएगी, ये भी तो बोला था। रोटी दे रहे हैं ना, जो झूठ बोला था वही स्वीकार तो कर लीजिए। और भी अरे मुसलमानों को डराने का धंधा बना रखा है आपने, डर की राजनीति में बैठ के हल्ला करते हैं। अजीज खान साहब, बताना पड़ेगा आपको, आप जैसे लोग गद्दार हैं, उस वक्त हल्ला करते हैं। ये आप कल झूठे थे, ये आप आज झूठे। भाई चिल्ला क्यों रहे? सुचित्रा जी रोकिए, चिल्ला क्यों रहे भाई?